शहर से बहुत दूर हरे भरे एक छोटे से गांव में राघव रहता था। राघव पेशे से एक लोहार था। बहुत साधारण जीवन होने के बावजूद उसके छोटे से परिवार में ढेर सारी खुशियां थीं। उसका परिवार उसकी पत्नी और एक लौती बेटी से ही पूरा होता था। लेकिन अचानक उस खुशी के घर में अंधेरे का साया छा गया। राघव की दुलारी बेटी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। दिन गुजरे, रातें गुजरी, लेकिन किसी भी चीज से बेटी की तबीयत सुधर नहीं रही थी। इस परिवार में सिर्फ ये 3 लोग ही नहीं थे, एक और सदस्य भी था, बजरंगी। एक भयानक तूफानी रात में बजरंगी अपने झुंड से बिछड़ गया था। राघव ने उसे बड़े प्रेम से शरण दी थी। तब से बजरंगी इस परिवार का एक अटूट हिस्सा बन गया है। मालिक, बहन का तबीयत बिगड़ जा रही है। चल चल बजरंगी, बाद में काम करेंगे। समझ रहे हो बजरंगी, मेरी बच्ची कैसे निस्तेज होती जा रही है। कितने ही वैद्य हकीम को दिखाया, पर कोई रास्ता नहीं दिखा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सीना फट जाएगा। मैं अपनी बच्ची की ये तकलीफ अब और नहीं सह सकता रे। मालिक, अब धैर्य मत खोइए। हमारी छोटी बहन को ठीक होना ही होगा। मैं जानती हूँ उसे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप एक बार गांव के उस वैद्य जी को बुला क्यों नहीं लेते? उन्हें बहुत ज्ञान है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। समझ रहे हो बजरंगी, मेरे बच्चे कितने निस्तेज होती जा रही है। कितने ही वैद्य हाकिम को दिखाया, पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने कोई पथ नहीं खुला है। मैं अपनी बच्ची की ये तकलीफ और नहीं सह सकती हूँ। ठीक कहा तूने बजरंगी, मैं अभी वैद्य जी के पास जाऊंगा। जरूरत पड़ी तो उनके पैर पकड़ लूंगा, लेकिन बेटी को ठीक करने की दवा लेकर ही आऊंगा। तू अपनी बहन के पास रहे, मैं अभी आता हूँ। राघव वैद्य की तलाश में निकल पड़ता है। उसे नहीं पता था कि ये बीमारी कोई साधारण बुखार नहीं है। इसके पीछे छुपा है एक गहरा रहस्य। शुरू होने जा रही है राघव और बजरंगी की एक रोमांचक और त्याग भरी यात्रा। प्रणाम वैद्य जी, मैं राघव। राघव, मैंने बहुत देर तक इन पुरानी पोथियों को मिलाकर देखा। तुम्हारी बेटी के शरीर में जो बीमारी पनप रही है, वो कोई साधारण बुखार या रोग नहीं है। इसे एक जानलेवा वायरस कहते हैं। बहुत सालों पहले हमारे पूर्वजों के ज़माने में एक बार ये रोग दिखा था। तब लोग डर के मारे गांव छोड़कर भाग जाते थे। तुम्हारी बेटी की हालत दिन ब दिन और ख़राब होती जाएगी अगर सही दवा नहीं मिली तो। वैद्य जी, आपने सब कैसे जान लिया? मैंने तो आपको अभी तक कुछ बताया ही नहीं। आप तो साक्षात भगवान हैं। समस्या वही है राघव। इस रोग का इलाज सिर्फ एक खास पेड़ के फल के बीज के रस से ही बनाया जा सकता है। वो पेड़ एक समय हमारे इसी इलाके में बहुत हुआ करते थे, लेकिन अफसोस, इंसान ने अपने स्वार्थ और लालच में प्रकृति पर इतना अत्याचार किया, बेरहमी से जंगल काटे कि वो खास औषधि वाला पेड़ अब विलुप्त होने की कगार पर है। हमारे देश में तो वो पेड़ अब कहीं नहीं बचा। तो क्या मेरी बच्ची कभी ठीक नहीं होगी? क्या इस विशाल दुनिया में कहीं भी वो पेड़ नहीं है? रास्ता एक है, लेकिन वो बहुत दुर्गम है। मेरी इस पुरानी किताब के नक्शे के मुताबिक हमारे देश के बिल्कुल दक्षिण में उथलती लहरों वाले समुंदर को पार करने पर एक रहस्यमयी द्वीप मिलेगा। शायद वहां अभी भी वो खास पेड़ जिंदा हो। लेकिन राघव, उस समुंदर को पार करना और उस अनजान द्वीप पर कदम रखना मतलब मौत को दावत देना है। क्या तुम इतना बड़ा खतरा उठा पाओगे? वैद्य जी, औलाद की जान से बढ़कर कोई खतरा एक बाप के लिए नहीं हो सकता। आप मुझे नक्शा दीजिए, मैं वादा करता हूं, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी उस समुंदर को पार करूंगा। अगर यमराज से भी लड़ना पड़ा
तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं उस फल का बीज लेकर ही लौटूंगा। अकेला नहीं मालिक, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। आपने मुझे मुसीबत से निकालकर नया जिंदगी दी है। आज मेरे बहन की ये मुसीबत में मैं घर पर नहीं बैठ सकती हूँ। समुंदर हो या पर्वत, मैं आपके साया बनकर साथ रहूंगा। मुझे अनुमति दीजिए वैद्य जी, मैं अपने मालिक की रक्षा करूंगा और वो दावा लेकर ही लौटूंगा। अरे बजरंगी, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे बहन के पास रहने को कहा था ना। असल में माँ ने कहा था आपके साथ जाने को, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे चली आई। शाबाश बजरंगी, तुम्हारी ये स्वामी भक्ति देखकर मैं दंग हूं। ठीक है राघव, ये लो उस द्वीप का नक्शा। याद रखना, समय बहुत कम है। जितनी जल्दी हो सके उस फल का बीज लेकर लौट आओ। देर हो गई तो तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए अपाहिज होकर बिस्तर पर पड़ी रहेगी। उसे फिर कोई दवा ठीक नहीं कर पाएगी। जाओ बेटा, प्रकृति तुम्हारी सहायता करे। मैं अभी निकल रहा हूं। बजरंगी चल, हमारे पास वक्त नहीं है। या तो बीज लेकर लौटूंगा, नहीं तो उसी समुंदर में अपनी जान दे दूंगा। दिन ब दिन उथलती समुद्री लहरों से लड़ते हुए आखिरकार राघव और बजरंगी उस मनचाही मंजिल यानी द्वीप पर पहुंच गए। चारों तरफ का जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से डरती है। थकावट से राघव के पांव अब चल नहीं रहे थे, इसलिए थोड़ा दम लेने के लिए उन्होंने एक पेड़ के नीचे शरण ली। बजरंगी, अब शायद एक कदम भी चलने की शक्ति नहीं बची मेरे शरीर में। कितने मील चले हम, इसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि हम सही रास्ते पर हैं। तो थोड़ा यहाँ बैठ भाई, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मगर चिंता बस एक ही है, बच्ची घर पर कैसी होगी कौन जाने। मालिक, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब थोड़ी देर आंखें मूंद लीजिए, मैं पहरा दे रहा हूँ। मेरी बहन जरूर हमारी लौटने का रास्ता देख रही होगी। आप थोड़ा आराम नहीं करेंगे तो आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे? आप सो जाइए, मैं देखता हूँ आसपास खाने के लिए कुछ मिलता है क्या। राघव सो जाता है। बजरंगी खाने की तलाश में थोड़ा दूर एक विशाल जलाशय या तालाब के किनारे जाता है। वहां वो एक अजीब मंजर देखकर चौंक जाता है। बाप रे, ये क्या देख रहा हूँ मैं? मछली जैसी पूंछ लेकिन इंसान जैसी शरीर। ये तो जल परी है, लेकिन उसके जिस्म पर ये कैसी निशान है? लगता है किसी ने उससे बहुत चोट पहुंचाई है। बजरंगी देखता है कि एक जल परी तालाब के किनारे दर्द से तड़प रही है। वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। बंदर, उधर मत जा। इस तालाब के पानी को बिल्कुल मत छूना। ये पानी अब जहर बन चुका है। अगर तूने ये पानी पिया तो तू भी मेरी तरह मौत की नींद सो जाएगा। भाग, यहाँ से भाग जा। तुम कौन हो? तुम्हारी ये हालत किसने की? और ये सुंदर सफेद पानी जहरीला कैसे हो गया? मैं तो अपने मालिक के लिए पीने का पानी ढूंढने आया था। तुम डरो मत, मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं इस जलाशय की रक्षक हूँ, लेकिन अब मैं खुद असहाय हूँ। इंसानों के लालच और जहर ने इस पानी को निकाला है। मेरी जाति आज खतरे में है। अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो ये पानी मत पीना। ये बात कहते ही जलपरी बेहोश हो जाती है। बजरंगी घबराकर दौड़ते हुए राघव के पास वापस जाता है। मालिक जल्दी उठिए, एक भयानक कांड हो गया है। मैं तालाब के
किनारे एक जलपरी को मरते हुए देखा है। वो कह रही है कि इस तालाब का पानी जहरीला है। मुझे लगता है वो हमने किसी बड़ी मुसीबत का इशारा दे रहा है। आपने जल्दी मेरे साथ चलिए। जलपरी, जहरीला पानी, ये तो क्या कह रहा है बजरंगी? क्या इस सुनसान द्वीप पर भी इंसानों का पाप पहुंच गया है? चल, मुझे वहां लेकर चल। हमें देखना ही होगा उस जलपरी के साथ क्या हुआ है। हे देवी, आप डरिए मत। हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। हम बहुत दूर समुंदर पार करके इस द्वीप पर आए हैं, सिर्फ जान बचाने की खातिर। बजरंगी ने मुझे सब बताया। इस सुंदर जलाशय की ये हालत किसने की और आप क्यों इस तरह मौत से लड़ रही हैं? इंसान, सिर्फ इंसान ही ऐसी तबाही मचा सकता है। कुछ दिन पहले इंसानों का एक दल बड़ा जहाज लेकर हमारे इस शांत समुंदर में आया था। वो हजारों मछलियां पकड़ने के लालच में अंधे हो गए थे। जब उनके जाल में काफ़ी मछलियां नहीं आईं, तो उन्होंने पानी में एक ऐसा भयानक जहर मिला दिया जिससे सब मछलियां बेहोश होकर तैरने लगी। वो तो मछलियां लेकर चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए ये मौत का जाल। मेरी पूरी जाति आज इस जहर में तिल तिल कर ख़त्म हो रही है। मैं इस जलाशय की रानी होकर भी आज बेबस और लाचार हूँ। अपनी जाति की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ देवी। इंसान का लालच इतना नीचे गिर सकता है, ये सोचकर भी मुझे घिन आ रही है। आज मेरी अपनी बेटी भी एक जानलेवा वायरस की चपेट में है और मौत की घड़ियां गिन रही है। हम यहाँ एक खास औषधि पेड़ के बीज की तलाश में आए हैं, लेकिन इस जंगल के रहस्य हमें नहीं पता। क्या तुम भी उन बदकिस्मत इंसानों की तरह कोई दौलत ढूंढने आए हो? नहीं, तुम्हारी आंखों के आंसू कह रहे हैं कि तुम अलग हो। सुनो मुसाफिर, इस जलाशय को जहर मुक्त करने की दवा और तुम्हारी बेटी की जिंदगी की दवा दोनों एक ही है। इस जंगल की ठीक दक्षिण में जाओगे तो एक बहुत पुराना और दुर्लभ पेड़ मिलेगा। उस पेड़ के फल का बीज अगर इस पानी में निचोड़ दिया जाए, तभी ये जलाशय फिर से जीवित होगा और मैं और मेरी जाति आज़ाद होंगे। लेकिन उस पेड़ तक पहुंचना लगभग असंभव है। क्या आप उसी पेड़ की बात कर रही हैं जिसका जिक्र हमारे गांव के वैद्य जी ने किया था, जिसके पत्ते चांदी जैसे और फल सोने की तरह चमकदार हैं? क्या मैं सही रास्ते पर आया हूँ? लेकिन देवी, आपने कहा उस पेड़ तक पहुंचना असंभव है, क्यों? क्योंकि वो पेड़ अब सिर्फ एक पौधा नहीं, वो कुदरत की आखिरी निशानी है और उसकी रक्षा भयानक नाग शक्तियां कर रही हैं। वो इंसानों पर भरोसा नहीं करते। अगर तुम वहां गए तो वो तुम्हें जिंदा वापस नहीं आने देंगे। क्या तुम अपनी बेटी और इस कुदरत के लिए अपनी जान कुर्बान कर पाओगे? मालिक, सुना आपने? वो एक फल हमारी बहन की जिंदगी बचाएगी और इस जलपरी के राज्यों को भी बचाएगी। मैं सोच रहा हूँ बजरंगी, इंसानों ने जो पाप किया है, क्या उसका प्रायश्चित मैं कर पाऊंगा? एक तरफ मेरी बेटी की बुझती हुई जिंदगी और दूसरी तरफ इस विशाल जलाशय के हजारों प्राणों की पुकार। मेरे पास तो सिर्फ एक ही मौका है। क्या मैं सबको बचा पाऊंगा या आखिर में मुझे भी स्वार्थी बनना पड़ेगा? राघव एक बड़े धर्म संकट में फंस गया। उसके सामने अब दो रास्ते हैं, या तो अपनी बेटी के बारे में सोचकर सिर्फ अपना स्वार्थ देखना, या फिर एक बड़े मकसद के लिए खुद को फना कर देना। जलपरी का उदास चेहरा और बेटी की मुस्कुराहट, इन दोनों के बीच राघव अपना अगला फैसला लेने लगा। आखिरकार लंबे इंतजार का अंत हुआ। राघव और बजरंगी उस अलौकिक पेड़ के नीचे पहुंच गए। थम जा, एक कदम भी आगे मत पड़ना अधम इंसान। तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं हैरान हूँ। तुम वही जाति हो जिसने अपने स्वार्थ के लिए माँ धरित्री को छलनी छलनी कर दिया है। तुम्हारी जहरीली सांसों से हवा दूषित है। तुम्हारे लालच से जंगल आज उजड़ गए हैं। आज फिर आए हो इस आखिरी औषधि पेड़ को खत्म करने? निकल जाओ यहाँ से, वरना मेरे एक ही डंक से तुम्हारा शरीर नीला पड़ जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। हे नागराज, आप शांत हो जाइए। मैं कोई लालच लेकर यहाँ नहीं आया हूँ। मेरी इकलौती बेटी मरणासन पर है। मैं एक बाप की हैसियत से आपके आगे भीख मांगने आया हूँ।
उस पेड़ के एक अकेले फल का बीज मेरी बेटी की जान बचा सकता है। दया कीजिए प्रभु, मुझ पर गुस्सा करके एक मासूम बच्ची की जान मत लीजिए। दया? जब तुमने कभी इस प्रकृति पर दया दिखाई है? तुमने तो समुंदर का पानी जहरीला कर दिया, हजारों जीव जंतु मार दिए। तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं पर मैं विश्वास नहीं करता। इस पेड़ का फल किसी इंसान के छूने के लायक नहीं है। यहाँ से विदा हो जाओ, वरना मौत निश्चित है। अब इंसान एक जैसे नहीं होते प्रभु। मेरे मालिक ने मुझे आजादी दी है, प्यार दी है। मैं वादा करती हूँ इस बीज का हम कोई दुरुपयोग नहीं करेंगे। सिर्फ एक जान बचाने और कुदरत का संतुलन वापस लाने के लिए हम इसे लेकर जाएंगे। आप मेरी जान लेकर ये कर्ज चुका दीजिए। बजरंगी, तेरा ये निस्वार्थ प्रेम और त्याग देखकर मेरा पाषाण हृदय भी पिघल गया है। बहुत युगों बाद मैंने ऐसी पवित्र भक्ति देखी है। जा राघव, ये ले वो आखिरी फल, अपनी बेटी के लिए इसे लेकर जा। लेकिन याद रखना, इस पेड़ पर दोबारा फल आने में 15 साल का समय लगेगा, इसलिए इस बीज की मर्यादा मत भूलना। तुम्हारी जय हो। धन्य प्रभु, धन्य है आपकी करुणा। बजरंगी, आज तेरी वजह से ही मैंने अपनी बेटी की जिंदगी वापस पाई है। तुझे मैं कभी नहीं भूलूंगा रे भाई। नागदेव का आशीर्वाद लेकर राघव और बजरंगी ने उस अमूल्य रतन को जीत लिया। लेकिन उनके सामने अब और भी बड़ी परीक्षा है। उस एक अकेले फल से वो किसकी जान बचाएंगे, बेटी की या प्यासी जलपरी की जाति की? राघव ने अपनी बेटी की जान से भी बढ़कर प्रकृति के स्वार्थ को देखा। एक महान त्याग का संकल्प लेकर वो फिर से उस जहरीले जलाशय की तरफ निकल पड़े। जंगल के पशु पक्षी भी जैसे आज हैरान होकर देख रहे हैं एक इंसान का ये देवतुल्य रूप। एक विशाल हृदय का परिचय देते हुए राघव ने अपनी बेटी की आखिरी उम्मीद त्याग दी। जैसे ही फल का वो अलौकिक रस जहरीले जलाशय में मिला, ऐसा लगा मानो कुदरत एक गहरी सांस लेकर जाग उठी हो। अधमरी मछलियां फिर से चंचल हो उठीं और निस्तेज पड़ी जलपरी में फिर से जान आ गई। ये कैसा चमत्कार है! मेरे शरीर में फिर से शक्ति आ रही है, मेरे पंख फिर से चमकने लगे हैं। लेकिन मुसाफिर, तूने ये क्या किया? मैंने तो सोचा था तू अपनी बेटी की जान बचाकर यहाँ से चला जाएगा। तूने क्यों अपना सब कुछ इस जलाशय के लिए कुर्बान कर दिया? देवी, मैं एक साधारण लोहार हूँ। लोहा तपाते वक्त मैंने एक बात सीखी है, हर चीज का एक सही वक्त होता है। अगर मैं आज सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचता तो हजारों प्राणों की पुकार मुझे सारी जिंदगी जलाती। मेरी बेटी शायद शरीर से ठीक हो जाती, लेकिन उसके बाप के मन में जो जख्म होता वो किसी दवा से नहीं भरता। मैं बस अपनी पापी जाति की तरफ से प्रकृति से थोड़ी माफी मांगना चाहता था। जब तुम लोग मुझे मरने के लिए छोड़कर गए थे, तब मैंने एक पल के लिए सोचा था कि इंसानियत हमेशा के लिए खत्म हो गई है। लेकिन राघव, तुम्हारी इस महान सोच ने मुझे दंग कर दिया। क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारी त्याग के बदले तुम्हारी बेटी अपाहिज रहेगी? नहीं राघव, कुदरत कभी बेईमानी नहीं करती। ये आप क्या कह रही हैं देवी? मेरी बेटी ठीक है? क्या आप सच कह रही हैं? ये लो राघव, तुम्हारे इस निस्वार्थ दिल का इनाम। इन स्वर्ण मुद्राओं से तुम अपने सपने पूरे करो। और ये नक्शा, ये कोई मामूली कागज नहीं है, ये तुम्हारे मन की इच्छाओं का दर्पण है। रही बात तुम्हारी बेटी की, जाओ घर लौट जाओ, उसे तुम एक नए रूप में देखोगे। उसे ठीक करना मेरे लिए बहुत छोटा काम था, जो मैंने पहले ही कर दिया है। एक लंबी और कठिन परीक्षा और महान त्याग का इतिहास लिखकर राघव और बजरंगी आखिरकार अपनी मिट्टी के पास लौट आए। राघव के मन में अनजाना डर था कि घर लौटकर वो अपनी दुलारी बेटी को किस हाल में देखेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि जहां मन पवित्र होता है, वहां चमत्कार भी हार मान लेते हैं।